अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है जब सन 65 की पाक भारत जंग में हमारी बहादुर और शुजात से भरपूर फौज ने हमारे अजली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया था। इसीलिए 6 सितंबर के मौके पर हम अपनी फौज की जुर्रत और शुजात को सलाम पेश करते हैं। ये गाजियों और शहीदों का दिन भी कहलाता है। इसलिए हर पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर 6 सितंबर का दिन खास तौर पर मनाता है। नाज़रीन, सन 65 की पाक भारत जंग के दौरान हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने अपना अपना किरदार भरपूर अंदाज से अदा किया। अगर हम शायरों की बात करें, फनकारों की बात करें, तो शायरों ने ऐसे लाजवाल मिली तराने और नगमात लिखे जिन्हें फनकारों ने पूरे जज्बा वतनी के साथ रिकॉर्ड करवाया, जिससे हमारे फौजी जवानों की हौसला अफजाई हुई, उनके हौसले बुलंद हुए। और कुछ फनकार तो ऐसे भी थे जिन्होंने महाज पर जाकर फौजी जवानों को भरपूर अंदाज से उनकी पजीराई की। 65 की जंग के दौरान रेडियो पाकिस्तान वाहिद मीडिया था जिस पर रोज़ाना मिली नगमात और तराने नशर होते थे, जिन्हें सुनकर न सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज के हौसले बुलंद होते थे बल्कि पूरी कौम में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार होता था। बिलाशुबा वो शोरा काबिल तहसीन है जिन्होंने उस दौर में लाजवाल मिली नगमात लिखे। फनकारों की अगर बात करें तो मैडम नूर जहाँ ने सन 65 की जंग के दौरान सकाफती मिजाज बनाए रखा। वो मोर्चों पर जाकर फौजी जवानों का हौसला बुलंद करती रहीं। नूर जहाँ की इन्हीं सकाफती खिदमात पर उस दौर के सदर फील्ड मार्शल रिटायर्ड अयूब खान ने उन्हें मलका तरन्नुम का खिताब दिया था। शायरों की बात करें तो जमीलुद्दीन आली ने लाजवाल मिली नगमा ए वतन के सजीले जवानों तहरीर किया, जिसे नूर जहाँ ने जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर रिकॉर्ड करवाया। इसी तरह अगर हम सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की बात करें तो उन्होंने पंजाबी ज़बान में ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, ये वो नगमा है जिसे आज भी पंजाब में ख़ास तौर पर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है। वाकई फ़ौजी जवान ऐसे हैं जो हटाते नहीं विकदे, ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे की लबदी हैं बाज़ार कुड़े। फ़ौजी जवानों के लिए एक और पंजाबी नगमा भी तहरीर किया गया था जिसके बोल थे, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा। ये गाना भी, ये मिली नगमा भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है। अगर हम शहीदों की बात करें तो गुलकारा नसीम बेगम की आवाज़ में एक बेहतरीन मिली नगमा रिकॉर्ड किया गया था जिसके बोल थे, ए राहे हक के शहीदों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये नगमा आज भी शहीदों के लिए पेश किया जाता है और नजराना अकीदत के तौर पर इसका शुमार किया जाता है। इसी तरह अगर हम दीगर शोरा कराम की बात करें तो मसरूर अनवर ने बेहतरीन मिली नगमात तहरीर किए जिनमें जीवे जीवे पाकिस्तान और सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। इसके अलावा मेहदी हसन की आवाज़ में उनका बेहतरीन मिली तराना, अपनी जान नजर करूं अपनी वफा पेश करूं, अपनी जान नजर करूं अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। ये जो मिली नगमा है मेहदी हसन की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह मेहदी हसन की आवाज़ में मुनीर नियाज़ी का लिखा हुआ कलाम, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के, ये नगमा भी जो है हर मौके पर पसंद किया जाता है। गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की बात करें तो उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया जंग सितंबर के दौरान जो नगमा था जो मशहूर हुआ, उसके बोल थे,
ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। ये नगमा गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। हिमायत अली शायर का लिखा हुआ एक और मिली तराना, जिसे बाद में फिल्म मुजाहिद में भी शामिल किया गया था, मसूद राना और गुलकार शौकत अली की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बोल थे साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन साथियों। ये नगमा फिल्म में भी शामिल था और वैसे भी 6 सितंबर के मौके पर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ तकारीब में इसे पेश किया जाता है। पंजाबी ज़बान में ही डॉक्टर अनवर रशीद ने जंग सितंबर के दौरान जो नगमा तहरीर किया था, उसके बोल थे जंग खेड नहीं हुंदी जनानियां दी। ये नगमा भी हमारे फौजी जवानों की जुर्रत और शुजात की अक्कासी करता है। गुलकारा हुमैरा चन्ना ने इस मौके पर एक गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसके बोल थे 6 सितंबर आया देखो 6 सितंबर आया। ये गाना अब से चंद साल पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन चूंकि हर साल हमने अपने फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करना होता है, खराज तहसीन पेश करना होता है, इसलिए हम इस तरह के नगमात लिखते रहते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं। दीगर गुलकारों ने भी जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार नगमात रिकॉर्ड करके 6 सितंबर के लिए अपना हिस्सा डाला। मिसाल के तौर पर गुलकारा ताहिरा सैयद ने जो गाना गाया, उसके बोल थे मोमिन लड़ता आया है, मोमिन लड़ता आया है। गुलकार गुलाम अब्बास की आवाज़ में इस हवाले से जो नगमा रिकॉर्ड किया गया था, उसके बोल थे मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये जो मिली नगमा था गुलाम अब्बास ने रिकॉर्ड किया था, उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। ताज मुल्तानी की आवाज़ में था अपनी कुव्वत अपनी जान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी एक मिली नगमा उमूमन 6 सितंबर के मौके पर पेश किया जाता है। अखलाक अहमद गुलकार, जिनका कुछ अर्सा कबल कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने की वजह से इंतकाल हो चुका है, उनकी आवाज़ में मिल्लत के पास बानो, मिल्लत के पास बानो, ये मिली नगमा रिकॉर्ड किया गया था। शमीम आरा की फिल्म फ़र्ज की बात करें तो उसमें गुलकारा नैयरा नूर की आवाज़ में जो मिली नगमा रिकॉर्ड किया गया था, उसके बोल थे इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इसी तरह शायर तनवीर नकवी का लिखा हुआ एक मिली नगमा रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये गुलकारा नूरजहां की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जिसके मौसीकार हसन लतीफ़ थे। जंग 65 के दौरान तख्लीक किए गए मिली नगमे और तराने हमारी अस्करी और अदबी तारीख का रोशन बाब है, जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा मौका हो जिसमें फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करना हो, तो इन नगमों के ज़रिए ये काम जारी रहता है। जंग 65 के दौरान हमारे दीगर फनकारों ने भी जंग से मुतासरा अफराद की मदद के लिए फंड रेजिंग के लिए मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। ये फनकार घर घर जाकर चंदे इकट्ठे करते रहे, उन्होंने ख़ुद भी अपना हिस्सा डाला और जंग से जो मुतासरीन हुए थे, जो मुतासर लोग थे, उनकी वो इमदाद करते रहे। मिली नगमात को फिल्मों में भी बड़ी खूबसूरती से शामिल किया जाता रहा। अगर हम फिल्म बेदारी की बात करें तो इस फिल्म में गुलकार सलीम रज़ा की आवाज़ में जो मिली नगमा रिकॉर्ड किया गया था, उसके बोल थे आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी हैं लाखों जाने। इसी तरह एक और मिली नगमा हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, मेरे बच्चों रखना इसे बेहद संभाल कर। शायर नदर ज़ैदी की ने जो कलाम लिखा, उसके बोल थे पाक वतन शादाब चमन ए प्यारे पाकिस्तान, ए प्यारे पाकिस्तान। फिल्म आग का दरिया की अगर हम बात करें तो उसमें नामवर शायर जोश मली आबादी का लिखा हुआ कलाम वो फिल्म आग का दरिया में शामिल किया गया था। उसके बोल थे ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। नामवर शायर रईस अमरोही ने जंग सितंबर के दौरान जो कलाम तहरीर किया था, उसके बोल थे खित्ते लाहौर तेरे जान निसारों को सलाम। इसके अलावा पाक बहरिया के लिए भी एक नगमा तहरीर किया गया था,
जिसके बोल हैं, ए हवाओं के मुसाफिर, ए समंदरों के राही। ये मिली नगमा नूरजहां की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, जो पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया दोनों की अक्कासी करता है। गर्ज़ ये कि 6 सितंबर हर साल जब भी ये दिन आता है, पाकिस्तानी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो जाती है। जगह जगह पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया जाता है। और यह हकीकत है कि ये जितने नगमे जिनका जिक्र किया गया, इसके अलावा भी बेशुमार नगमात हैं जो हमारी अदबी तारीख़ का एक रोशन बाब है। और इन नगमों के बग़ैर अदबी और अस्करी तारीख़ नामुकम्मल रहती है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।